पहल हम आप लोगों को स्वागत करते हैं अपने मुख्य पादरी की तरफ से, बोर्ड, डीकन्स, चर्च के मेंबरानों के एक तरफ से आपको धन्यवाद देते कि आप आए यहाँ पर परमेश्वर की महिमा और बड़ाई साथ साथ करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के महिमा हमारे ऊपर है, परमेश्वर के दया हमारे ऊपर, क्योंकि परमेश्वर के करुणा हमारे ऊपर है। और प्रार्थना करने से पहले मैं चाहता हूँ 2 स्क्रिप्चर पढ़ दूँ साम्स में से। साम्स 84 वर्स 10 कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों से वास करने से। अपने परमेश्वर के भवन के दीवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। अंग्रेजी में, बेटा इज वन डे in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Amen. Thank you. So उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए हम प्रवेश करते हैं। वचन कहता है Psalms 100 verse 4 and 5, और उसके नाम को धन्य कहो क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम बदल जाते हैं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आमीन। सो लेट्स प्रे। हम प्रार्थना करें। दयावान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अपने दया और करुणा के जो जहाँ पर बैठा है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते कि आप परमेश्वर सब कुछ बनाने वाले हो। अपने करुणा दया से हमको पुकारा प्रभु, हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया और यहाँ आज हम आए हैं मिलकर आपकी बड़ाई और प्रशंसा करने के लिए। आपके अच्छे अच्छे काम प्रभु हमें याद आता है, हमें भाता है। और इसी तरह प्रभु जो कुछ हम यहाँ करते हैं आत्मा और सच्चाई से, आपकी महिमा और बड़ाई वो आपको भाता है। हर एक जन पर आपके आशीष रहे जो आते हैं रास्ते में प्रभु, सही सलामत लेके आना ताकि हम यहाँ मिलकर आपकी महिमा बड़ाई करें। और यहाँ के जो कुछ कार्रवाई यहाँ से आगे आपके सुंदर पवित्र हाथों में देते, अपने क्वाया टीम को, अपने लीडर्स को, और यहाँ से जो कुछ म्यूजिशियन बजाते हैं या जो कुछ होता है प्रभु, हम नाचे गाएं, जो कुछ हम करें, परंतु आपकी महिमा आपके बड़ाई के लिए। धन्यवाद प्रभु। यहाँ से आगे कार्रवाई आपके सुंदर पवित्र हाथों में देते प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। और सबने कहा आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर हाथ उठाकर उसके धन्यवाद करें, आज जय जयकार करें। इसी कारण हम आए हैं उसके धन्यवाद करने के लिए। वो कितने अच्छे अच्छे काम किए हमारे मध्य में। हालेलुया। वो हमारा रक्षक है, उसके अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। Oh, we worship and praise you, Jesus. हमें शर्माना नहीं है, पूरा हिम्मत बांध कर अपने हाथ उठाकर उसके जय जयकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपना सब बोझ, जो कुछ परेशानी, निराशा सब लाए हैं, आज यही छोड़ दे परमेश्वर की महिमा करते हुए। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार। तूने
आते उसमें से दूर कर, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। वो 4 दिन कब्र बंद, आते उसमें से दूर कर, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। हालेलुया, यीशु तेरे लिए जय जयकार। तूने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, और आज भी आप आश्चर्यक्रम करता है। हालेलुया, ओ वी वर्शिप यू जीसस। तू हमारा रक्षक है, तू हमारे चट्टान है, तू हमारा बल है। Worthy, worthy to be praised. पुराने नियम में वो दिन में बादल का खंबा था, रात में अग्नि का ज्वाला बना। हालेलुया, वो रक्षक हमारा है। धन्य धन्य तुझको प्रभु, जिसने मुक्ति दिया हमको। नया नियम में यीशु मसीह में बोलता है कि याद करो कि वो हमारे लिए क्या किया। जिसने मुक्ति दिया हमको, शरण में लाया हमें, वो मुक्ति के द्वारा, वो मुक्ति के कारण यीशु मसीह के द्वारा उसके शरण में हम आते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने या उनको बताता था, परमेश्वर के लोग की याद रखना कैसे मैं मिस्र देश से, कैसे अंधकार से, कैसे गुलामी में से तुम्हें छुड़ा कर लेके आया। और नए नियम में यीशु मसीह में बतलाता है कि याद करना वो जो क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया। हालेलुया। इसके लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कि हम कहाँ से आए। कीचड़ से हमें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें निकाला है और आज हम उसके शरण में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमारे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए कि तू हमारे लिए क्या कुछ ना किया। Oh, we praise you, Lord. We worship and praise you. धन्यवाद Jesus। धन्यवाद कि तू हमें दिन रात संभालता है। तू कभी सोया नहीं है। Hallelujah. We worship you and praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Be glorified, Jesus. Be glorified, Jesus. तू योग्य है। Oh yes, Lord Jesus. Kyria Maria Desi. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ ओ यीशुआ 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 हाथों
जैसा कौन है? सुंदर आत्मा, आप काम करिए अपने बीच में, हमारे बीच में अपने कार्य करते। हर एक हृदय को छुए आज, हर एक मन को छुए आज। और ये अंधेर छुए आज, से बात करें आज एक खास रूप से। हम तैयार है पिता आपके, अपने हृदय को खोले। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते पिता आपके उपस्थिति के लिए, आज आपके महिमा के लिए, आपके अनुग्रह कृपा, आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे मन में आज मध्य में है। आपकी स्तुति और आराधना करते हैं पिता। हम खाली हम कुछ नहीं ला सकते, कुछ नहीं दे पाते, लेकिन हम जानते पिता कि तू चाहते कि हम अपने आप को समर्पण करें आपको। तू चाहते कि हम अपने हृदय को आपके और खोले, आपके और करीब आए। हमें मदद कर पिता कि अपने जो बोझ हम लाए हैं आपके सामने उसको छोड़ दें यहाँ पर, और आपका जो बोझ है जो हल्का है उसको उठा ले। जो आपका बोझ है, जो लोग को आप देखते हैं, आप तरस खाते, दया खाते कि वे अंधकार में नरक की ओर जाते हैं, वो बोझ को हम लेना चाहते पिता। कि हमारे हृदय में एक उमंग आए, एक दया आवे लोग के लिए, कि हम उनके पास सुसमाचार लेके जा सकते हैं। हमारे अंदर में आपका प्रेम और भर जाए पिता, कि हम अपना आपका प्रेम बांट सके। ओ धन्यवाद पिता कि तू हमारे बारे में चिंतित है। धन्यवाद पिता कि तू हमारा सब कुछ है। और आज ये सभा में पिता आपका महिमा और आपके जो इच्छा पूरी होगा, जो वचन आएगा आपके पवित्र आत्मा की ओर से हमारे हृदय से बात करेगा। और पिता हम आज यहाँ से लौट कर बदल कर जाएंगे, आशीष को पाएंगे, अभिषेकता को पाकर जाएंगे और आपकी महिमा बढ़ाई करते जाएंगे पिता। प्रचारक पर और सभी लोग पर तेरा अभिषेकता और आशीष रहे। आपका महिमा बढ़े आज हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी माँ यकीन है इसकी ताली बजा के स्वागत करते जिसे वो वचन को लेकर आएगा। गॉड ब्लेस यू।
Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verses, reading from verses 7 to 10. इब्रानियों की किताब, chapter 12 और पढ़ेंगे हम 5 to 11, verses 5 to 11. और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के न्याय दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुम्हें घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हो तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे जीवित रहे? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ी है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए और है, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। दिखाई नहीं मुझे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 12. Second Corinthians chapter 12, verses 7 to 10. यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहो। यदि कोई रखवाले सिखाने वाले हो तो सीखने लगा। जो उपदेश है उस उपदेश लेने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। वे बेचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया को रखो। पर सब्र आनंद करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ो।
दिखाई नहीं देता अच्छी तरह से। मेरा जो शिक्षक है, हम लोग प्रार्थना करें, ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू मुझे अभिषेक कर, किस तरह वचन तेरे लोगों तक पहुंचा सके, तो हर एक के साथ रहे और हमारे दिलों से बातचीत करेगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा जो शिक्षक है आज वो है गॉड्स प्रूनिंग नाइफ, यानी कि परमेश्वर का छांटने वाला छुरी। हमारे जीवन में कई ऐसे चीज़ें आता है जिससे हम समझ नहीं पाते हैं, या ये जो स्पेशल एक्सपीरियंस यानी ख़ास अनुभव है, कभी कभी ये थोड़ा गुप्त में रहता है या मिस्टीरियस रहता है, और हमें जब समझते नहीं हम इससे बच भी नहीं सकते हैं। और ये जो अनुभव है हम कई नामों से पुकार सकते हैं, और यह बाइबल में भी हमें कई एक तरह नामों में दिया गया है। यह है अफ्लिक्शन यानी क्लेश, विपत्ति, ट्रिबुलेशन, कष्ट, दुख, दंड सहना, आग से होकर जाना, गहरे पानी से होकर जाना, दंड मिलने पर निराशापन, शोक, दुख, क्लेश और उदासी, यह सब हमारे जीवन में आता है कई। और यह हमें शारीरिक रूप से यह है जो पीड़ा है या गंभीर बीमारी, लंबे या कोई दुख तकलीफ, या जो हमारे हृदय में जो शोष है, और कहीं हम के प्रियजन जब चला जाता है, वो जो दिल में हमारे शोक रहता है, दुख रहता है लंबे अरसे, और कई से चीज़ें हमारे जीवन में आता है। बट हम देखें कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं इससे बच नहीं सकते। और हम देखते हैं कितने जो संत लोग थे, वे लोग भी ये दुख सब उठाए। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे उनके पर दुख मुसीबत आया है, पर ये सब में हम देखते हैं कि कोई बचता नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। और इसके विषय में हम देखते हैं कि पौल जो था वो इसके विषय में बहुत जानता था, और वो एक सच्चा मसीह भक्त था, और उसने परमेश्वर के विषय में गहरे रूप से उन्हें सीखा था कि जीवन में क्या होता है। और उसके ऊपर भी ये एक परखा गया, टेस्ट आया, ट्रायल आया, और उसने उसको कहा कि आ थॉर्न इन द फ्लैश, यानी उसके शरीर में कांटे। और जिससे वो बच नहीं सका। वो 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया कि उसको हटा दो, पर परमेश्वर ने नहीं हटाया। उसका जो प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, बट उसने कहा उससे अच्छा चीज़ उसे मिलेगा, और वो कहता मेरा अनुग्रह काफ़ी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट। और वो कहता है कि रोज़ बरोज़ वो वायदा किया है कि ये जो अनुग्रह है उसके लिए बस रहेगा, और जो कौन से बोले ट्रायल्स यानी परीक्षा और आएगा, उनके लिए एक बड़ा से बड़ा यानी हायर ट्रेनिंग मिलता है, और उससे वो आशीष भी पाता है। और वो है कि जो कांटा है वो चला नहीं जाता, वो साथ में रहता है, हमें याद कराता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, वह करे। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो पौल हमें नहीं बताया कि उसका कांटा क्या था ना, और वो जानता था कि उसके वो सहना पड़े। चाहे हमारा कोई भी बोझ रहे या दुख रहे, शोक रहे, हम जानते हैं और कह सकते हैं पौल के सरा, जैसे पौल से बताया गया कि उसका परमेश्वर का जो अनुग्रह वो काफ़ी है, मदद करेगा। कभी कभी हम लोग
सोचते हैं क्यों, काहे मेरे ऊपर दुख आया, क्यों मेरा प्रार्थना के जवाब नहीं मिलता, क्यों हमें इतना दुख सना। हम हर वक्त ये सवाल करते रहे। मेरे जीवन में भी हुआ, जब मेरा हाथ में तकलीफ हुआ, पीड़ा, तो मैंने लिए प्रार्थना किया गया और मैंने कहा परमेश्वर, मैं विश्वास किया, मैं प्रार्थना किया, पर मेरा हाथ नहीं ठीक हुआ। क्या हुआ? बट जानते हैं परमेश्वर जानता सब कुछ, और वो मेरे लिए दरवाज़ा खोला कि मैं जाकर और ओवरसीज में ट्रीटमेंट, वो जानता था यहाँ मुझे कोई लुक आफ्टर करे के पड़ी। और फिर हमारा शिलश बहुत छोटा रहा और हम हाथ यूज़ नहीं कर सकता रहा, और कैसे घर के काम करे, बहुत तकलीफ रहा। बट परमेश्वर जानता सब कुछ, उससे कुछ छिपा नहीं। हमारे ऊपर ये ट्रायल से प्रॉब्लम में जब सब आएगा तो हमारा आँख हर वक्त परमेश्वर पर रहने के, और यह हमें सिखाता है पहला है कि द प्रूफ ऑफ हिज लव, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कभी हम लोग तकलीफ होता है, कैसे हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो दुख पहुंचाते हैं। बट एक जन ने अपना एड्रेस में यह कहा, हु मेकeth द क्लाउड हिज रथ, कि कौन है वो बादल में वो रथ बनाता है। वो हम लोग एक्सप्लेन करता है कि ये जो दुख है, ये क्लेश या डिसअपॉइंटमेंट, निराशापन, वो एक रथ के समान परमेश्वर की ओर हमें खींचता है ना। He brings the chariot of God to us. और हम महसूस करें कि उसका जो प्रेम है हमारे साथ में है। ये जो कड़वापन है वो हमें हटाकर अब परमेश्वर के मौका दे कि वो हमें मदद करे और हमें अगुवाई करे जो भैसे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमें अगुवाई करता है। Proverbs chapter 3 verse 11 and 12 कहता है, My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction, for whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father his son, when in whom he delighteth. हम जानते हैं हमारे बच्चे कुछ गड़बड़ी करता है तो हम उनको सुधारते, उनको समझाते, बताते हैं। ये कहता है कि spare the rod and spoil the child। वैसे परमेश्वर हमें भी ताड़ना देकर हमें दिखाता है, हमें सही मार्ग में ले जाता है। और हम जानते हैं, हम पेरेंट्स लोग जानते हैं कि हम लोग के अच्छा नहीं लगे पर लड़कन के मारो ना, नहीं ये नियम का शौक लगे, बट हमें उन्हें सही राह दिखाने के लिए उन्हें डिसिप्लिन करना पड़ता है। इसी तरह परमेश्वर भी हमें अपने मार्ग में लाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, मदद करने के कि हम भटक नहीं जाए। वो ये सब लाता है कि हम उसके और करीब आए और उससे रिश्ता रखें। So in order to understand the Heavenly Father, हम लोग अभी ट्रेन करे हैं ना, और ट्रेन करे हैं। हम लोग अपने बच्चों को ट्रेन करता है, वैसे हम लोग सूर्य पिता हम लोग ट्रेन करे उसका जो प्रेशियस टेस्टिमनी ऑफ प्रूफ ऑफ हिज लव, क्योंकि वहाँ में अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया और वो चाहता है कि हम उस ज्योति में चलते रहे। और दूसरा है द साइन ऑफ रियल वैल्यू, कि हम बहुमूल्य है ना। ये एक चिन्ह है कि हम एक बहुमूल्य है। हम एक मेटल की तरफ देखें, प्रेशियस मेटल, और उसको एक हॉट फर्नेस यानी आग से होना जाना पड़ता है। Job 23 verse 10, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। We have to go through fires
to get the real metal, the gold shiny. उसी तरह परमेश्वर भी हमें लेकर जाता है कि यहाँ जोब कहता है when he strike me I shall be as a gold. हम सोने की नहीं निकलता तो हम कितना बहुमूल्य है। और फिर हम देखते हैं कि जो एक पेड़ है जो हम लोग बोते हैं, एक फल का पेड़ कुछ, उसके हम लोगों को छांटना पड़ता है ना, जंगल के पेड़ के नहीं, रास्ते में जो श्रब से उसको नहीं, बट जो पेड़ हम घर में बोते हैं और उसको हमें छांटना पड़ता है तभी वो ज़्यादा फल आता है। मगर एवोकाडो के पेड़ इतना भारी पेड़ हो गए बट वो फ्रूट नहीं, फूल लगे बट फल नहीं आवे। और हम देखें कि it's true that trouble means that progress, means of progress। जब हम पेड़ को छांटते हैं, क्यों छांटते हैं? कि जिसमें वह बढ़कर और अच्छा फल आवे। तो गुड गार्डनर prunes his fruit trees, पहला है कि वो बढ़े ना, बढ़े है ना, प्रमोट ग्रोथ। और फिर कभी कभी होता है कि हमें जो जड़ है उसको भी छांटना पड़ता है, खासकर ऑर्किड के, अगर उसके जड़ थोड़ा टेढ़ हो जाए, मुरझाने लगे या सूखा हो जाए तो उसको छांटना पड़ता है, तब वो देखो फिर अच्छी तरह से जमे लगे। वैसे है कि रेगुलर प्रूनिंग से हरदम फल ज़्यादा होता है। तो उसी तरह हम लोग के भी जीवन में हमें बढ़ने के लिए परमपिता परमेश्वर हमें छांटता है कि हम और फल लाए। और फिर भी द गार्डनर ऑल्सो प्रून्स ट्री इन ऑर्डर टू गेट मोर लाइट, जिसमें कि वो अच्छा घाम लगे तो उसमें और फूल और फल आवे। जैसे हम लोग ढेर पेड़ एक जगह रहे उसमें घाम नहीं है तो उसके हम लोग शेप करे पड़े, काट के छोटा करना पड़े। इसी तरह हमारे जीवन में जब क्लेश दुख सब आता है वो मानो कि परमेश्वर हमें छांटता है कि हम उसके और करीब आए और उसकी और सेवा में लग जाए। फिर pruning trims removes all unnecessary and useless wood। हमें जो झुरा पत्ती है उसका जो स्टेम है नीचे के भाग के उसमें जो एक्स्ट्रा हो रहे हम लोग काटे पड़े, निकाल कर साफ करे पड़े, तब उसमें और वो बढ़ती हुए है। और हमें देखें he senses grief and pain, ये हमें दुख मुसीबत आता है कि जो हमारे में जो बैड हैबिट्स है ना उसको ओवरकम करने के लिए, यह है कि हम लोग स्वार्थीपन उसको हटाने के लिए, कभी कभी हमारे जो घमंड हो जाता हम है कोई और सेल्फिश होता है दूसरे के, बट परमेश्वर ये सब हमारे जीवन में से छांटता है और निकालता है। और चिड़चिड़ापन भी वहाँ में हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सके। कभी कभी हम लोग आशीष नहीं देखते वैसे है ना, पहले कभी कभी हम आशीष नहीं देखे। दुख तकलीफ के समय में हम लोग ऐसे इतना प्रॉब्लम में हो जाते हैं कि हम लोग आशीष की ओर नहीं देख सकते है ना, कि हम लोग अपने वही ग्रीफ में अपने जो दुख तकलीफ में या सोच में ये सब में हम लोग लिपटा रहते हैं प्रॉब्लम्स में, और हमारा आँख और किधर नहीं जाता वही प्रॉब्लम में। जब वही प्रॉब्लम हम देखते रहते हैं तो कुछ नहीं होता। जैसे बोले कि दरवाज़ा खुलता है और हम लोग वेट कर दरवाज़ा खुलता हम लोग देखते नहीं, बिकॉज हम लोग सोचते कि वेट करिए दरवाज़ा खोलिए, डोर इज ओपन ऑलरेडी ओपन, बट हम लोग के आँख दरवाज़ा नहीं, क्योंकि हम लोग के वही प्रॉब्लम में जुटा है, वही में सोचता है कि कहे नो ऑलवेज क्वेश्चनिंग, बट गॉड इज हम लोग के हेल्प करने के लिए। जिससे जॉब कहता है he knoweth the way that I take, when he had tried me I shall forth come as
जोब जैसे कहता है कि हम जानते हैं कि वो हमें जब परखेगा तो हम उस आग से जब निकल कर आएंगे तो हम एक सुंदर सोना बन जाएंगे। Number 5 है an opportunity to glorify God. When we bear troubles cheerfully, when we endure grief, sickness, and pain with patience, then accept God as sent us with joy while tears flow. कभी ये दुख तकलीफ आता है और हमें चंगाई नहीं मिलता, निराश नहीं हो, क्योंकि प्रभु जानता है। हमें मौका मिलता उसको धन्यवाद दे के, उसको थैंक करे के। ऐसे सिस्टर शेरिन है, उसके ऊपर दुख मुसीबत आया, बट अब वह परमेश्वर का धन्यवाद दे सके कि वह पूरी तरह से चंगी हुई है। ये आएगा, जब तक इस पृथ्वी में हम रहेगा ये दुख मुसीबत सब कुछ आएगा, बट हमारा आँख जो है प्रभु से हटना नहीं चाहिए। She always जैसे सामिस ने कहता है, who going through valley of Baca use it for a well and pool they are filled with water. This is a way to glorify God, to draw for ourselves joy out of the water of affliction. इसमें से एक दुख तकलीफ में से हमें एक इसे आँख उठ देखना चाहिए कि हमें वहाँ ज्योति मिलता है। हेल्प परमेश्वर थोड़ा नहीं है, हम सब पर एक दुख मुसीबत आएगा, परमेश्वर जानता है। बट कभी कभी हम लोग निराश आते हैं, इतना विश्वास करता है, जैसे मैंने सोचा कि मैं इतना विषय क्यों नहीं चाहिए, पर परमेश्वर के माइंड और कुछ है। वो चाहता है उसके बच्चे उसके और करीब आए, उसके और सेवा करे, उसके ऊपर भरोसा रखे, उसका विश्वास जो है वो बढ़े। हम देखे उन लोगों के समय जब डैनियल, शद्रक और मेशक को ये लोग बंद हुए थे बेबीलोन में, उनके पर भी परीक्षा आया, उनको पर मैसेज आया। शद्रक, मेशक और अबेदनीगो को तो बांध कर वे लोग आग में छोड़ दिए थे। इतना ज़्यादा गर्म था कि जो सोल्जर्स लोग छोड़े थे वे लोग मर गए। इतना ज़्यादा उसका जो स्ट्रेंथ था वो आग का। बट क्या होता है, वो आशीष प्रभु यीशु मसीह उन तीनों के साथ में उस आग में था। उनको एक भी आग के महक या एक भी बाल में जना, वो एक परीक्षा था उनके लिए, क्योंकि वे लोग परमेश्वर से विश्वास करें और वे लोग कहें कि हम लोग मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। वे ढीर रहे। कभी कभी हम फिसल जाते हैं, कभी कभी हम दुनिया के लोग कहते हैं उसमें भी हम वो चले जाते हैं, बट परमेश्वर चाहता है कि हम अपना निगाह हर वक्त उसके ऊपर रखें और बढ़े रहे। और हम देखें कि जब इनके ऊपर उनका विश्वास जो रहा उनको बचाया। और डैनियल के विषय में भी हम पढ़ते हैं कि उसको लायन के बीच में फेंका गया गुद में, बट एक भी उसको लायन छुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वो लायन का जो मुँह रहा बंद कर दिया। आज भी हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो हमें मदद करेगा, अगुवाई करेगा, चाहे कुछ भी हो। हमें अटल रहना चाहिए, परमेश्वर से अपना भरोसा रखना है, अपना विश्वास को और मजबूत करना है, तभी हमारे ऊपर आशीष आएगा। भले even though all those things happens, but in the end we see the blessing of God. मैं देखे कि पॉल के जो प्रॉब्लम रहा, अफ्लिक्शन रहा, उसको निकाला नहीं, बट वो प्रॉमिस टू डेमोन्स्ट्रेट इस पावर। उन्होंने वादा किया कि वो अपना जो शक्ति है पॉल के जीवन में, और उसको वह एनकरेज करा, है ना। हाँ, और वो जाना कि उसका जो दिल था परमेश्वर में लगा था, और जाना कि उसके हम्बल बनना है ना, दीन बनना है, और परमेश्वर उसको सहायता किया। और वो एक सॉर्ट ऑफ ये जो प्रॉब्लम है तो नहीं था, उसके लिए एक रुकावट था परमेश्वर के काम में, बट फिर भी
उसके ने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर के पूरा अपने आप को दे दिया और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया बहुत ही तरह से। हम जानते हैं कि आज उसका नाम जो है बाइबल में वो कितने बुक लिखा, क्योंकि वो अपना भरोसा परमेश्वर रखा। इंस्पाइट उसको ऊपर इतना दुख तकलीफ आया, वो ने क्वेश्चन किया, हटाया नहीं परमेश्वर, बट परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह काफ़ी है। रोज़ बरोज़ हम देखें कि वो आशीष देता है, मदद करता है, अगुवाई करता है। ये लिटिल थॉट्स हैं हम आपको देना चाहते हैं। May you have enough happiness, हम इसको अगर कोई सके अनुवाद करे तो कर सके। May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human, enough hope to make you happy, and enough money to buy gifts. When one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we don't see the one that has already opened. Happiest of the people don't necessarily have the best of everything. They just make the most of everything that comes to them. Worry does not empty sorrow out of its sorrow. It empties today of its strength. So यही हम आज कहना चाहते हैं कि क्या भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आएगा, याद रखना प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है और कहता है कि मेरा अनुग्रह काफ़ी है। जब हम उस पर भरोसा रखें, हमारा विश्वास जो है वो कम नहीं होना चाहिए। हम और उस पर विश्वास करें और उसमें भरोसा रखें और जाने कि रोज़ बरोज़ परमेश्वर जो है वो अपना आशीष हमारे ऊपर देता है। मुझे इसकी आएगा, one day at a time, Lord Jesus. That's all I'm asking from you. Yesterday gone, tomorrow may never be mine. Help me today and show me the way, one day at a time. कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है तो क्यों ये आता है, वो हमें ताड़ना देता है जिससे हम जाने कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो अद्भुत है, महान है, कोई उसके बराबर नहीं करता है। वो सच्चा परमेश्वर है। और दुख तकलीफ आएगा, ज़रूर आएगा, जब तक हम इस पृथ्वी में रहेंगे ये सब होते रहेगा। बट हमारा आँख परमेश्वर पे होना चाहिए, दुख तकलीफ में नहीं। क्योंकि अगर हम लोग एक स्त्री एक फैमिली रहा हो, अपने बच्चे 14 ईयर ओल्ड को खो दिया और वे लोग इतना निराश हो गए कि और लोग के कुछ है नहीं, खाली वरी करे वो उस लड़का के और कोई से नहीं मांगे बातचीत करे, कोई आई के समझाए भी न, सिंपैथाइज के बट नहीं मांगे, सुने उसके नाम। वे लोग उतना गहरा उस ग्रीफ में चला गए है ना, उस शोक में। अब क्या होता है कि कोई उसमें उपाय नहीं रहे। बट ये हम याद कराता है परमेश्वर कि हम उस शोक में, उस दुख में, उस मुसीबत में हम देखते रह गए तो दरवाज़ा खुलता है, हमको दिखाई नहीं देगा। चाहता है परमेश्वर कि हमारा आँख उसके ऊपर रहे और वही अगुवाई करे, वही मदद करे, चाहे कुछ भी हो। परमेश्वर हमारे साथ में है और वो कहता है मेरा अनुग्रह काफ़ी है। क्यों नहीं हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। मदद कर परमेश्वर कि हम गिर ना जाए, भटक ना जाए या दूर ना हो जाए तो से परमेश्वर, बट हमारे आँख जो है हर वक्त तुम्हारे ऊपर रहेंगे। और हम जानते परमेश्वर कि रोज़ बरोज़ तो अपने आशीष अपने लोगों पर डालता है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं हर एक को तेरे हाथों में देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Praise the Lord. आप सब खड़े हो जाए मेरे साथ में। आज जो उपदेश हमें मिला है खास कर उनके लिए है जो शायद आज कोई समस्या में है और तुम समझते नहीं हो क्यों यह ऐसे। कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है या कोई आपत्ति है, कोई कष्ट है तुम्हारे जीवन में या परिवार में और तुम मसीह विश्वासी हो, तुम कहते क्यों मैं इसके सामना करता हूँ। ये तुम्हारे लिए
और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई कष्ट है और तुम चाहते हो उससे छुटकारा पाने के लिए, वैसे मालूम पड़ता है कि हटता नहीं है, यहाँ पर सामने आओ, हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। जिस कम फोर्ड, बाकी लोग सब प्रार्थना करते रहे। अगर तुम्हारे जीवन समस्या है और तुम उससे स्वतंत्रता पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो और लगा रहता है तुम्हारे जीवन, लगा रहता है, तुम सोचते हो क्यों, ये उपदेश जो आज दिया गया वो तुम्हारे लिए। परमेश्वर सब कुछ जानता है, छुटकारा देने के लिए तैयार है, आशीष देने के लिए तैयार, बरकत देने के लिए तैयार है। अगर तुम यहाँ सामने आओगे हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। Bless the name of the Lord Jesus. Hallelujah. You sing it. Sing it. तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते, महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Hallelujah. 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 सचमुच उसकी तरह कोई नहीं है। और आज इस बहन को स्वतंत्रता मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ही हम लोग प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. अपने हाथ फैलाए उसकी तरफ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से वो विश्वास करके आई तेरे सामने, अपने कष्ट को, अपने तकलीफ को, अपने दुखों को तुम्हारे हाथों में रखती है। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ये कष्ट को निकाल कर बाहर करें, ये शैतानी धंधा को निकाल कर बाहर करें। वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए आज, क्योंकि वो विश्वास करके आई, वो जानती कि तू उसके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद। और भी शायद कोई यहाँ पर है जो नहीं समझता है कि क्या है उसके जीवन में, क्या हो रहा है। आज वो विश्वास करे कि परमेश्वर के हाथों से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। वो सिर्फ चाहता हम उसके नज़दीक चले आए, उसके तरफ देखते रहे, चाहे क्या भी हो जाए, चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई में चलो, तूने कहा है कि तू हमारे साथ रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं त्यागेगा। धन्यवाद परमेश्वर इसके लिए, धन्यवाद, धन्यवाद। हम तो कभी कभी भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन आज हम अपने विश्वास को तुम्हारी तरफ लाते हैं। तुम्हारा अनुग्रह हमारे लिए बस है। हम यही विश्वास से यहाँ से जाएंगे आज, और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। ठीक है, सब भेज जाएं। Glory to God. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. आप भेज जा सकते हो समय। कुछ सूचनाएं वगैरह दिया जाएगा और बाद में हम लोग Praise the Lord. Amen. सुंदर दिन है, खुशी आपको देखकर, सब रंग बिरंग कलर से अच्छा लगता है आपको देखकर, मुस्कुराते हैं आप। परमेश्वर के ही
अनुग्रह है हमारे जीवन में। हालेलुया। उसी कारण हम हैं यहाँ और उसी के लिए हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और अगर आप ऑनलाइन भी देखते हैं सबको, आपको भी स्वागत है। और जो सूचना है, हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा है वो रहेगा, और फिर आज शाम को ख्याल कर लें, टाइम थोड़ा डिफरेंट है, यूजुअली जो कंबाइन और देर में रहता है, लेकिन आज जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप कंबाइन है यहाँ पर 4 बजे से है। ओके, तो हमारे यहाँ पर घर पर है और हम होस्ट करेंगे। हम मीनिंग आप लोग, हम सब मिलकर, हम अकेले नहीं, आप। तो आपके जो उपस्थिति है, आपके प्रेजेंस यहाँ शाम को ज़रूरी है। आप हालिया जाए, यहाँ कई चीज़ में मदद करना है। हमें जो शाम को जो डिनर भी है उसको तैयार करना है। कुछ लोग मिलकर शाम को, इनफैक्ट शायद अभी थोड़ा देर में सभा के बाद वो शुरू हो जाएगा, और अगर आप फ्री है, अगर मदद कर सकते हैं रुक कर, तो ज़रूर वहाँ भाई एडविन है, उसको देख लेना कैसे आप मदद कर सकते हैं। तो आज शाम को फाइनल जो इस साल का कंबाइन सर्विस है, सिर्फ मेरे ख्याल से 5 कलीसिया आएगा। पूरा सब जो इंडियन चर्चेज है सब नहीं रहेगा, लेकिन 5 चर्च यहाँ पर रहेगा। तो इसके लिए हमें तैयारी करना है। ख्याल कर ले 4 बजे सभा है, और हम हालिया जाए, इसमें मदद करें और सभा में भाग लें आज शाम को। प्रेज द लॉर्ड। और जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारे जो प्रार्थना सभा वो रहेगा, वो जारी है 7 बजे से। आग्रह करते हैं अपने समय निकालें और इस सभा में आए, प्रार्थना में लगे। एंड देन थर्सडे जो हमारे लाइव ग्रुप मीटिंग्स हैं, अपने अपने एरिया में इस तरह से चेक कर ले। कई लाइव ग्रुप्स अपना जो एंड लास्ट जो ये प्रेयर मीटिंग है और ब्रेकअप सब कर लिए है इस साल का, तो अपने एरिया में इस तरह से चेक कर लें। और ऐसे नहीं कि अगर ब्रेकअप हो गया उसका मतलब हम प्रार्थना नहीं सकता करे, मिले नहीं सकता, आज अब से छुट्टी हो गई, ऐसे नहीं है। लेकिन ज़रूर अपने एरिया में इस तरह से चेक कर लेना। और फ्राइडे और दम्बाती, अगर आप दम्बाती प्लीज़ आप सभा के बाद कुछ देर रुक लेना, कुछ बातचीत करना है आपसे, दम्बाती लाइफ ग्रुप के जितना मेम्बर ने। एंड देन फ्राइडे हमारे जो मेंस मिस्ट्रीज WM से और यूथ और बच्चे का जो प्रोग्राम होता है, मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट ऑफ दिसंबर फ्राइडे है, वो आखिरी रहेगा इस साल जो सभा फ्राइडे के रहेगा। उसके बाद फ्राइडेज को अब जैसे आप जानते हैं क्रिसमस के समय आते हैं और कार्य होता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट से मेंस मिस्ट्रीज वीमेंस मिस्ट्रीज, ये फ्राइडे को आखिरी रहेगा। आप प्लीज़ ख्याल कर लें, स्पेशली जो यूथ लाए अपने बच्चे को जान ले कि ये फर्स्ट जो है वो लास्ट रहेगा इस साल का। एंड देन संडे हमारे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस, 11 बजे अंग्रेजी सभा, और संडे स्कूल होता है। संडे स्कूल में तैयारी करते हैं बच्चे, क्रिसमस जो प्रोग्राम है संडे स्कूल प्रोग्राम, उसके लिए। और पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चे को सहयोग देना, सहायता करना, टीचर्स से चेक कर लेना अपना। कितना जने जानते हैं आपका जो बच्चे हैं उनका टीचर कौन है? कितना जने जानते हैं? होपफुली आप जानते हैं, तो उनसे बात कर ले, देख लेना कि मदद चाहते हैं कि नहीं, किसी तरह से जो संडे स्कूल प्रोग्राम है उसके लिए तैयारी करता है। सो थैंक यू फॉर दैट। जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स है वो आने वाला वीकेंड किन्नौर लोधाला बीच लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा। और प्लीज़ आप ख्याल कर ले, जो डिपार्टमेंट है, अगर ट्रेजरा है आप या लीडर्स हैं, जो फाइनेंस आपका जो डिपार्टमेंट या लाइफ ग्रुप या जो कुछ है, फाइनेंस आपका जो अकाउंट है उसको अप टू डेट कर और अप टू डेट कर दिसंबर 10 से पहले ऑफिस में आपको दे देना है। अपने आप सिस्टर रंजीला से बात कर लेना, कैसे आपका जो रिकॉन्साइल मांगो कि आपके जो बुक में है रिकॉर्ड्स और ऑफिस के रिकॉर्ड्स मांगो मैच हो रहे हैं। तो पहले से आप आकर सिस्टर रंजीला से चेक कर लेना ऑफिस हाउस में, उससे बात कर लेना और मेक श्योर कि आप सब चीज़ ऑर्डर में। तो जब फाइनेंस रिपोर्ट आता है और जब साल में जो एंड ऑफ द ईयर जो फाइनेंस टीम है वो सब रिपोर्ट्स बनाएगा
सब चीज़ सही से फिट हो जाएगा और जो एनुअल रिपोर्ट बनेगा सब चीज़ ठीक रहेगा। तो 10 दिसंबर से पहले प्लीज़ आ जाए, और कुछ अगर क्वेश्चन है, कुछ समझता नहीं है तो ज़रूर आकर पूछ ले ऑफिस में, या कोई और लीडर से हमसे आकर चेक कर ले कैसे इसको सेट करना है, तो सब हो जाएगा। जो संडे बुलेटिन में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। संडे स्कूल प्रोग्राम जो रहेगा एनुअल प्रोग्राम, वो दिसंबर 10 को सिर्फ एक ही सभा रहेगा, तो आप उसको ख्याल कर ले। ये सूचना था। आज कुछ आप जानते हैं, आज कलेक्शन है ना बिल्डिंग फंड के लिए, आप सब जाने। ओके, तो हम पहले ऑफरिंग चंदा कलेक्ट कर लें, टाइज ऑफरिंग, एंड देन हमारे पादरी आता है, वो और कुछ बात करेगा आपसे और हमें उससे आगे लिख जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चंदा दशमान साथ में ले ले। ऑलराइट, अस्ते शशि आप प्रेयर कर दे हमारे लिए। हालेलुया लॉर्ड जीसस फादर गॉड, धन्यवाद देते हैं यहोवा खुदावन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज ये सुंदर सा दिन और समय के लिए प्रभु जी। आज हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, आज ये दिन जो तूने बनाया है प्रभु जी। आज हम तेरे सन्मुख आए हैं पिता परमेश्वर, सब आपके बेटा बेटी हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं आज जो लोग अपने अपने भेंट को लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, अपना 10वां लव ऑफरिंग, अपने बेस्ट बीज आज खुदावन आपके घर में लेके आए प्रभु जी। आज इनको हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये जो दिल से लेके आए प्रभु परमेश्वर, इनके आशीष रहे प्रभु जी। आज जो लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है पिताजी कि तेरे घर में लेके आए प्रभु जी अपने पहला फ्रूट्स को पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता परमेश्वर अरुण के सूखे हुए लकड़ी में पिता परमेश्वर जान आया था, आज इनके भेंट देने से पिता परमेश्वर, अगर कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, जिनका बिजनेस नहीं चलता पिता परमेश्वर, जिसके बच्चे कलेश में, आज प्रभु जी अपना भेंट देकर प्रभु परमेश्वर हर एक आज़ादी को पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं यहोवा खुदावन, इनके हाथों में बरकत रहे, इनके कमाई पर बरकत रहे पिता परमेश्वर, इनके बच्चे के जीवन में बरकत रहे, इनका बिजनेस आगे बढ़े प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यहोवा खुदावन, आज सबको सभी चीज़ को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना को मानते, आमीन आमीन। जिसे चंदा जी किया जाता है, पादरी आता है आपसे कुछ बातचीत करने और आगे लिख जाने। WMS की तरफ से जो आपका प्लेजेस है, रेडियो नया जीवन और जो कुछ और प्लेजेस है आप अपना पूरा कर दें। जो WMS लीडर्स है उनसे बात कर लें। और एक और चीज़ है जो एंड ऑफ द ईयर WMS कोऑर्डिनेट करते हैं, हम जो गरीब परिवार उनको मदद करते हैं। इस साल हम नहीं अनाउंस किया है पहले से कलेक्शन के लिए, बट अगर आपके हृदय में है, अगर आप देना चाहते हैं, जो हम उन कुछ गरीब फैमिलीज हमारे कलिसिया में उनको क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए, उनके परिवार के लिए, तो आप मेरी माँ है जो WMS के लीडर्स हैं उनसे बात कर ले। आप क्या दे सकते हैं कि इस जो पुआ फैमिलीज के गिफ्ट्स रहेगा उसके लिए कैसे हम उनको मदद कर सकते हैं थ्रू जो WMS का प्रोग्राम है। थैंक यू। मसीह की जय। जिससे हम लोगों ने सूचना दिया था, आज जो बिल्डिंग फंड के लिए हम लोग आखिरी कलेक्शन रहेगा, और फिर उसके बाद मैं एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ। जो मेरे ख्याल से वो जो बिल्डिंग फंड के लिए आप पैसा लाए हो, आप लाकर यहाँ पर रख सकते हो। कम ऑन, ब्रिंग इट एंड गिव इट हियर, पुट इट हियर। यहाँ पर लाकर प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। जो कुछ लाए हैं, ये है आखिरी कलेक्शन साल का। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। हाँ, ओके, सिंग सॉन्ग।
कुछ लोग ऑनलाइन दिए हैं डायरेक्ट बैंकिंग, इसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ सबको जिस तरह से आपने ये सहयोग दिया इस कलीसिया के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. स्तुति आराधना उपजाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना उपजाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया, सब गाएं। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना उपजाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना उपजाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord. मैं कुछ बताना चाहता हूँ खासकर इस बिल्डिंग के विषय में, परमेश्वर का भवन जो है। संक्षिप्त में मैं एक पूरा इसका स्टोरी बताऊंगा जिसमें आपको मालूम रहे और जो कुछ मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ इसके बारे में। प्रेज द लॉर्ड। 2000 में ये बिल्डिंग का प्लान बन गया था। हम लोगों ने इसको तैयार कर दिया और प्रार्थना करते थे कि इस बिल्डिंग को बनाया जाए। तो फंड रेजिंग होता था धीरे धीरे धीरे, और लेकिन ऐसा हुआ कि फंड रेजिंग के द्वारा बाबा की वगैरह वगैरह हम लोग करते थे, बहुत नहीं आता था। 2005 में 2005 परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि ये तरीका नहीं राइट है। उसने कहा कि देखो तुम इज़राइल के तरफ, जब इज़राइल जो यहूदी लोग जो मिस्र देश से जब निकल कर आए, जो कुछ वे चाहते थे परमेश्वर ने उनको दे दिया। राइट, पानी तुम चाहते हो जाओ पानी वहाँ ले लो, ये है सब कुछ देते आया। लेकिन जानते हो जब उनका जो भवन था, जो चर्च था, बनाने का समय आया, परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम एक भवन बनाओ जहाँ पर उसके लोग मिलेंगे। लेकिन वो भवन बनाने के लिए दूसरा तरीका था। अगर परमेश्वर चाहता तो वो चुटकी भर में भवन बना कर रख देता, बिल्डिंग हो जाता। लेकिन उसने ऐसे नहीं किया, बाकी सब चीज़ में वैसे किया। लेकिन यहाँ पर जब आया तो उसने कहा कि अपने लोगों से बताओ, पैसा लेकर आओ, अपने लोगों से लेकर आओ, गहना सोना चांदी वगैरह वगैरह लेकर आओ, और उसके द्वारा ये टैबरनेकल जो है बनेगा। तो मूसा ने वैसे किया। ये मेरे लिए एक बहुत भारी सबक था। और आपको शायद याद होगा उसी समय से मैंने कहा कि फंड रेजिंग सब बंद, हम लोग फंड रेजिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग देंगे, मिलकर देंगे। एंड प्रेज द लॉर्ड, मिरेकल स्टार्टेड हेवन, आश्चर्यक्रम होने लगा। 2005 में जब हम लोगों ने निर्णय किया कि बिल्डिंग का फाउंडेशन लिया जाएगा, लगाया जाएगा, फाउंडेशन हम लोग लगाए। जिस दिन हम लोगों ने, उस समय हमारे पास खाली 100,000 रहा, 100,000, एंड वी डिसाइडेड टू डू इट। जिस दिन हम लोगों ने फाउंडेशन खोदा, यहाँ पर हम लोग खोद रहे थे, मेरे पास फ़ोन कॉल आया
एक चर्च के पादरी ने बताया तुम लोग बिल्डिंग शुरू करते हो, हाँ हम फाउंडेशन शुरू करता है, और उसने कहा कि 10 टन सीमेंट मैं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। 10 टन सीमेंट के नाते। और जानते हो ये बीम हाइट तक सब कुछ कैश बना, बीम हाइट तक। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते था। Yes, let's praise him. It was praise God. Everything was built cash. टाइम लगा। 2015 में हम लोगों ने सोचा कि ऐसे अगर हम लोग करते रहेगा तो काफ़ी दिन लग जाएगा, क्योंकि 2016 में हम लोगों का 50th एनिवर्सरी, और मैंने कहा कि 50th एनिवर्सरी को हम लोगों को ये बिल्डिंग का ओपनिंग करना है और डेडिकेशन करना है। तो इसलिए हम लोग बैंक के पास गए, और जो बैंक में हमारा पहले रिश्ता था वेस्ट बैंक, उन्होंने नकार दिया। लेकिन हम फाइनेंस कंपनी, हम फाइनेंस बैंक, HFC बैंक हम लोगों को 380,000 लोन दिया। 380,000 लोन, इसलिए हम लोग लोन लिया जिसमें कि 2016 में बिल्डिंग रेडी हो जाए। और हम लोगों ने उस लोन लेकर ये बिल्डिंग बाकी सब कुछ बनाया, कंप्लीट किया, और 4 जुलाई 2016 को इसके ओपनिंग और डेडिकेशन हुआ। और उस समय से लेकर आप लोग और जो हमारे पुराने मेंबर्स लोग हैं, बाहर रहे, वे लोग देते रहे। फंड रेजिंग हम लोग नहीं किया, लेकिन लोग देते रहे। इजराइल जैसे किया, लोग देते रहे, इतना ज़्यादा दे दिया, और देते आए। इस साल के शुरुआत में हमारे पास मेरे ख्याल से करीब 50,000 इससे कुछ बाकी था बैंक के। हम लोगों ने निर्णय किया था क्या करने के लिए, क्रिसमस डे सब पे ऑफ कर देगा। क्रिसमस डे हम लोगों ने सोचा था कि इसका जो मोगेज है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जानते हो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उस समय तक $39,998। हालेलुया। मैं ऑस्ट्रेलिया जाने से करीब 1 महीना पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट दिया था कि हम लोग क्रिसमस के टाइम पेमेंट कर देंगे। एक भाई यहाँ पर चर्च के मेंबर नहीं रहा, लेकिन हम लोगों से प्यार करता है, चर्च से प्यार करता है, परिवार से प्यार करता है। उसने सुना है, क्योंकि उसके दिल में खलबली बहुत दिन से था, मसीह विश्वासी है, यहाँ के नहीं लेकिन बाहर का, कि चर्च के लिए कुछ करो, कहीं पर कुछ करो। नहीं था यहाँ के लिए। लेकिन जानते हो क्या हुआ, जब वो ये बात सुना, और मैं तो यहाँ से चला गया था। हालेलुया। ये आदमी ने पादरी शैलेश से मिला और उससे पूछा कितना बाकी है, और जो बताया गया था उसने कहा कि मैं पूरा भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जितना है सब पूरा भर दूंगा, और तुम्हें फंड रेजिंग करने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जानते हो अभी 23 नवंबर को 23 नवंबर को $40,236। Praise the Lord। उसने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया, और हमारा मॉर्गेज जो है ये है, स्टेटमेंट से 000। Praise the Lord। लोन अकाउंट का 000। मॉर्गेज के कॉपी सब हमारे पास में है। मैं इसको रखूंगा, जैसे वायदा किया था क्रिसमस के टाइम। इसको हम लोग फाड़ कर ख़त्म कर देंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जानते हो उसने हमें जिस तरह से अगुवाई किया इस कलीसिया, एक एक ब्लॉक, एक एक जगह यहाँ पर जो भाई तुम देखते हो, ये सब कुछ उसके प्रेम के द्वारा, उसके दान है। ये हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इसे होगा, लेकिन उसके दिल में ये प्रेम आया कि इस कलीसिया को हम लोग मदद करें, और उन्होंने पूरा कर्जा भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप शायद सोचते होंगे कि जब वही कर्जा भर दिया, क्यों आज हम लोग फिर से कलेक्ट किया।
ये हम लोगों ने बताया था करेंगे, और मैं चाहता हूँ जनाने के लिए कि अब जो बिल्डिंग फंड में पैसा रहेगा इसके द्वारा जो मंगेरे चर्च है उसमें हम लोग बनाएंगे मंगेरे चर्च को। और उसके साथ साथ जो परिवर्तन करना है, हमें और भी परिवर्तन करना है कंपाउंड में और जगह जगह पर बनाने के है, वो पैसा उसमें काम में आएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको परमेश्वर के नाम से कि जैसे आपने विश्वास योग्यता से दिया है, देते रहना। और ये भाई के लिए हम लोग धन्यवाद है, उसने मुझसे कहा कि उसके नाम नहीं बताना, कौन है वो, कहाँ पर है, कैसे है वो नहीं, लेकिन उसने कहा कि ये उसके दिल में इच्छा था। जानते हो उसके इतना ज़्यादा जोश उसके दिल में था देने के लिए। उसने कहा कि तुम जाकर बैंक से देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि $1 भी छुटा रहे वो अकाउंट में, $1 भी छुटा रहेगा उसको मैं भरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्रेम। दिस वाज अ गुड न्यूज, है कि नहीं गुड न्यूज? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जोरदार ताली बजाए। धन्यवाद दे परमेश्वर को कि इस व्यक्ति से, एक व्यक्ति से उसने बातचीत किया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से द्वारा काम करता है। पेड़ नहीं बोया कि वहां से कहा काट लो, वो आदमी लोगों को चुनता है। और इस जगह पर उसने आप लोगों को चुना पैसा एकत्रित करने के लिए, देने के लिए, और इस एक आदमी को चुना जिसने कहा कि मैं सब कुछ भर दूंगा। और उसने मुझे बताया कि जाकर बैंक से बात करना, जब फिनिश करना $1 भी नहीं बचा रहना चाहिए अकाउंट में, सब भर देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। ये तो चर्च के लिए, व्यक्तिगत रूप से अपने आप हम लोग उस पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं हमें त्यागेगा, कभी नहीं हमें उधर छोड़ेगा। जो कुछ उसने किया है वो किया करेगा। और मैं जानता हूँ ये बिल्डिंग और बाकी जो जितना बिल्डिंग हम लोगों का है, सब परमेश्वर के दया और प्रेम के द्वारा, और हम लोग खुश हैं इसके लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये जो आज एकत्रित किया गया है ये जाएगा बिल्डिंग फंड में रहेगा। जो हमारा बिल्डिंग फंड है उसमें हम लोग बटोर कर रखेंगे, और इसको हम लोग मंगेरे चर्च जो है उसमें लगाएंगे। मंगेरे चर्च में करीब 12,000 है, वो किसी ने कई वर्ष पहले दान दिया था मंगेरे चर्च के लिए, उसमें जोड़ा जाएगा। और हम लोग वहाँ का प्लान बनाकर और कोशिश करेंगे ये बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बना के, अगर हमें यही HFC से दूसरा कर्जा लेना पड़े हम लोग लेंगे। हम लोग चाहते हैं वो बिल्डिंग भी करें। आज आपने दिया है, ये ऑनलाइन वाला नहीं ना, ये कैश, दिस इज कैश, $7,635। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, $7,635। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और कई लोग जो ऑनलाइन दिए हैं या और किसी तरह से वे लोग दिए हैं, उसके लिए हम लोग खुश हैं। परमेश्वर के आशीष आप लोगों के ऊपर रहे। धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये कर्जा वाला नहीं हमारे ऊपर हो रहा है, हम लोग नया कर्जा लाएंगे, बट ये कर्जा खत्म हो गया, एक बोझा खत्म हो गया, और हम अब पैसा लगा सकते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और दूसरा बिल्डिंग बनाने के लिए, और लोगों को मदद करने के लिए। कोई बाइबल कॉलेज जाना चाहता है उनको मदद करेंगे। जानते हो, देने से कभी तुम नहीं चूकोगे। इसके लिए मैं बहुत ही गर्व करता हूँ, क्योंकि ये कलीसिया हमेशा देता है, देने में हम लोग नहीं चूकते, कहीं भी मदद हम लोग देते हैं, और उसी तरह से परमेश्वर हमें देता है। ये तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन का भी नक्शा है। कि आप दोगे तो जरूर से परमेश्वर का आशीष रहेगा तुम्हारे ऊपर भी। प्रेज द लॉर्ड। सब खड़े हो जाए इस समय, and we sing that song again, Suresh. Oh, hallelujah. और उसके अलावा एक सूचना और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग पानी के बपतिस्मा लेने के लिए अपना नाम दिया है, हम लोग मंगलवार के रात्रि को एक स्पेशल क्लासेस रहेगा यहाँ पर 7 बजे से 7 बजे से स्पेशल क्लासेस। जितने लोग पानी के बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर मंगलवार के रात्रि को आना है, और हम लोग आपको बताएंगे
बपतिस्मा, पानी के बपतिस्मा के मतलब क्या है, क्या करना है और कहाँ पर, और फिर बाद में बताएंगे कहाँ पर हम लोग जाएंगे पानी के बपतिस्मा के लिए. So don't forget that Tuesday night special session for those who have given their name for water baptism. All right? And then एक और सूचना है, वो है कि यहाँ पर हम लोग तैयारी करते हैं म्यूज़िक लेसन देने के लिए, गिटार, कीबोर्ड वगैरह वगैरह वगैरह. अगर कोई इसमें दिलचस्पी रखता है, अभी स्कूल हॉलीडेज में रहेगा, कोई इसमें दिलचस्पी लेता है तो आप अपना नाम लिखना और कौन इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाहते हो. अगर आप चाहते हो गिटार सीखने के लिए तो वहाँ पर अपना नाम लिख कर गिटार लिख देना, जिसमें कि हम लोग तैयारी कर सकें उसके लिए. राइट, प्रेज द लॉर्ड. हम लोग मौका देते हैं आप लोगों को, और हम लोग चाहते हैं हमारा वर्शिप टीम में और लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, गाना गाने सकते हो आप, आकर उसमें भाग लो. इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा होगा. ऑलराइट, लिसनिंग देव आशीष. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ हालेलुया, हालेलुया, और हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर, तू कितना महान है, दयालु है, कृपालु है. हालेलुया. आज हम तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो कुछ आज हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, वो सब ही तुम्हारा दान है, तुम्हारा प्रेम के द्वारा. इसके लिए हम अत्यंत खुश हैं. धन्यवाद देता हूँ जितने लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, जितने लोगों ने अपने दान को दिया है, प्रेम उपहार को दिया है इस कलीसिया के लिए, उनके ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि रहे. खासकर हम धन्यवाद देते हैं भाई के लिए जिन्होंने हमारा पूरा कर्जा चुका दिया. धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारी दया दृष्टि उसके ऊपर रहे, उसके परिवार के ऊपर रहे, उसके बिजनेस पर, सभी तरह से परमेश्वर वो सफलता प्राप्त करे. और जितने लोगों ने इस कलीसिया को बनाने में सहयोग दिया, 2005 से लेकर आज तक कई एक तरह से उन्होंने मदद किया है. कितने मेंबर लोग जो बाहर देश में है आज, उन्होंने मदद किया, त्याग कर दिया हमें कि ये बिल्डिंग पूरा हो सके, बन सके. इस बिल्डिंग में तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा. उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं. तुम्हारी दया दृष्टि उनके ऊपर रहे परमेश्वर. हर एक विश्वासी जिन्होंने मदद किया उनके ऊपर वे सफलता प्राप्त करे और आज आनंद और खुशहाली करे, क्योंकि वे देख रहे हैं तुम्हारे हाथों का कार्य.
पिता यीशु के नाम से हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुम्हारे नाम की प्रशंसा करते हैं। हमारे पास इतना शब्द नहीं है अपना दिल के हाल बताने के लिए, लेकिन हम कहते हैं धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, तू कितना महान है। Praise be to thy name. Bless the name of the Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you. हमारी दया दृष्टि हर एक के ऊपर रहे और कभी नहीं भूले कि तू हमारे साथ में है, हमारे हर घटी की दिलचस्पी रखता है, हर मांग को पूरा करेगा और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। यीशु के नाम से आमीन, 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 आमीन। थैंक यू, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते जाओ, परमेश्वर को धन्यवाद देते जाओ, उसकी जय जयकार करते जाओ।